जय हिंद। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपके यदि आपके भी मन में डबल स्टार की चाहत है, यानी कि दरोगा बनने की चाहत हो, तो आपका ये इंतजार अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि मद्य निषेध विभाग में जो है दरोगा का पोस्ट निकलकर सामने आ गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इस भर्ती को लेकर के यदि पूरी जानकारी आपको चाहिए तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ जाइए और पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं उस नोटिफिकेशन को देख लेता हूं कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, उम्र सीमा, सिलेबस और चयन प्रक्रिया क्या है। इन सारे डिटेल की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं और इसके बाद मैं सारा डिटेल आपको दिखाता हूं। फ्रेंड्स, ये रही वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोवेंशन एवं बिहार अग्निशामक सेवा बिहार गृह विभाग आरक्षी शाखा में अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी यानी कि सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया। और यहाँ आप विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे हैं कि ये विज्ञापन संख्या यहाँ दिया गया है 1/2023 का। और इसका जो आवेदन प्राप्ति यानी कि जो लास्ट डेट है वो 4/6/2023 तक इसका लास्ट डेट दिया गया है। और आपका जो ऑनलाइन है स्टार्ट है वो 4/5/2023 यानी कि 4 मई से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ टोटल सीट के बारे में देख सकते हैं कि जो अवर निरीक्षक मद्य निषेध में जो टोटल सीट है वो टोटल सीट की संख्या 11 दिया गया है और वेतनमान आपको 6 लेवल का ये जॉब दिया गया है। वहीं अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी यानी कि सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर का जो पोस्ट है वो उसका टोटल जो है यहाँ 53 पोस्ट दिया गया है और इसमें बैकलॉग सहित दिया गया है। बैकलॉग का मतलब है कि यदि पिछली वैकेंसी में जो सीट बच गया था और उसको इस बार फिर पुनः दोबारा जो है जोड़कर लिया जा रहा है। इस तरह से आगे मैं आपको सारा डिटेल के बारे में मैं बता रहा हूं। और आगे देखिए यहाँ दिया गया है, इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही यदि आपका शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपको होना अति आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं उम्र सीमा की हम बात करें तो इसमें जो है आपका 1/1/2023 से उम्र काउंट किया जाएगा। और वहीं उम्र सीमा की जो गणना है वो आपके मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही गणना किया जाएगा। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 20 वर्ष रखा गया है और वहीं अधिकतम आयु की हम बात करें तो आपको 37 वर्ष रखा गया है। और वहीं महिलाओं के लिए जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष रखा गया है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आयु है उसका 20 वर्ष रखा गया है और वहीं अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष रखा गया। और वहीं यदि आप SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो और इसमें एक और भी जोड़ा गया जैसे कि थर्ड जेंडर के लिए भी इस बार मौका दिया गया है। यदि SC ST एवं थर्ड जेंडर कैंडिडेट से हैं तो न्यूनतम आयु जो है आपका 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु आपका 42 वर्ष होना चाहिए। और वैसे ही इसके साथ ही जो सरकारी सेवक हैं यानी कि किसी आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको उम्र सीमा में 5 वर्ष आपको छूट दिया जाएगा। और इसके साथ ही कम से कम आपको अपने सेवा अवधि में यानी कि आपके ड्यूटी सेवा अवधि में 3 साल कम से कम आपने पूरे कर लिए हों तभी आपको ये छूट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही शारीरिक मापदंड के बात करें तो हाइट में जो रखा गया है वो जनरल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है वो पुरुषों के लिए 1.65 सेंटीमीटर रखा गया है। और वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 1.7 सेंटीमीटर है। और वहीं SC ST कैंडिडेट हैं तो उसके लिए भी 1.60 रखा गया है। और वहीं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट जो है वो 1.55 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके बाद सीना आपको जो दिया गया है वो पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। इसके बाद सीना फुलाने में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए जो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर दिया गया है। वहीं वजन की हम बात करें
सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना अति आवश्यक है। और वहीं यदि किन्नर यानी कि थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं उसके लिए जो शारीरिक योग्यता है उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जितने होंगे वो समान लिया जाएगा। और वहीं आगे हम नियुक्ति की प्रक्रिया की हम बात करें कि इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया क्या कैसे कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका जो है वो लिखित परीक्षा लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा जो लिया जाएगा वो आपका बहुविकल्पिक होंगे और मैट्रिकुलेशन के आधार पर ही आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी की हम बात करें तो उसमें कुल जो प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न का कुछ रहेगा। और उसमें जो अंक है वो 200 अंक यानी कि एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। टोटल 200 अंकों का आपका परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। और वहीं आगे यदि इस आप पीटी को क्वालिफाई करते हैं तो इसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि मेंस के लिए 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और मेंस में दोबारा बुलाया जाएगा। और वहीं मेंस का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें भी जो आपका जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन का रहेगा और 200 अंक टोटल रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा और टोटल इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये फर्स्ट पेपर का है और इसमें हिंदी का टोटल सवाल पूछा जाएगा। वहीं इसमें सेकंड पेपर की हम बात करें तो सेकंड पेपर में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, इस सारे से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिसका भी जो टोटल अंक है वो 200 अंक का होगा और उसमें भी आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। वहीं मुख्य लिखित परीक्षा यानी कि आपका मेंस के बाद जो है आपका रिजल्ट जो 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और 6 गुना रिजल्ट अधिक दिया जाएगा, ताकि जो अंतिम जो शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा और इसी के साथ ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और इसके साथ आपका जो वहीं तृतीय चरण की हम बात करें तो इसमें शारीरिक योग्यता दक्षता आपका लिया जाएगा, जिसमें दौड़ लिया जाएगा। और दौड़ में आपको पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का दौड़ जो है 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। और वहीं महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है वो 6 मिनट में पूरा करना है। और वहीं ऊंची कूद की हम बात करें तो 4 फीट पुरुषों के लिए और वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट दिया गया है। और यहाँ पूरा मेगा सूची की पूरा अनुशंसा दिया गया है कि कैसे कैसे मेगा सूची पर आपका बनेगा। और यदि आप पूरा इसको नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसको दे देता हूँ, आप वहाँ से पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो टोटल पोस्ट है वो कितने कितने पोस्ट पर निकाला गया है, तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ दिया गया है। और इसमें जो बैकलॉग सहित है वो पोस्ट वो टोटल जहाँ दिया गया है और किसमें किसमें क्या कितना है वो टोटल पोस्ट दिया गया है। इस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bis.nic.in पर आपको जाना होगा और वहां से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो इस भर्ती को लेकर के, तो इस भर्ती के पल पल अपडेट आपको मैं हमेशा देते रहूँगा। और यदि अभी तक अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।